गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक आम और एक पीपल का पेड़ भी था। एक बार मधुमक्खी का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उन मधुमक्खी के झुंड को रहने के लिए एक घना पेड़ चाहिए था। रानी मधुमक्खी की नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी, तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा कि हे भाई पीपल, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल को कोई परेशान करे, यह पीपल को पसंद नहीं था। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा कि हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा कि पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगी। पीपल ने आम से कहा कि तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते। साथ संगत जी, इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काट कर लकड़ियां ले लिया करेंगे। इस आम के पेड़ को काट कर लकड़ियां ले जाएंगे। साथ संगत जी, वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा कि नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय एक आदमी ने कहा कि क्यों न हम लोगों को ये पीपल का पेड़ ही काट लेना चाहिए, इसमें हमें ज्यादा लकड़ियां भी मिल जाएंगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। आम को पीपल की चिल्लाने की आवाज आई तो उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा कि हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के प्राण बचाने का आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। साथ संगत जी, पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा कि धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने आपकी जान बचाने के लिए हमसे कहा, क्योंकि हमें तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सजा भी मिल चुकी थी। साथ संगत जी, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम ही आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद मांग सको। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम ही आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद मांग सको। जब हम किसी की मदद करेंगे तब ही कोई हमारी भी मदद करेगा। इसलिए सदैव सहयोग की भावना हृदय में
होनी चाहिए, अहंकार की नहीं। क्योंकि समय का कुछ पता नहीं कि कब हमें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए सब साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अहंकार से, अहम से बचकर रहिए। क्योंकि यदि हमने अहंकार किया तो हमें उसकी सजा अवश्य मिलेगी। नमस्कार जी।